हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने लास्ट वाली क्लास में 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, 50 तक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 51 से क्वेश्चन, और सारे जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन वही मैं आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। तो सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप देखिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। क्या है 51 क्वेश्चन नंबर। अब ये 51 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप समझिए क्या है, देखिए। निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। क्या है, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। क्लियर। और ये क्वेश्चन झारखंड पीसीएस मेंस में 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। झारखंड पीसीएस मेंस 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। क्लियर। अब इस क्वेश्चन से आप रिलेटेड पॉइंट समझिए क्या है, देखिए जानिए, और निश्चित ही समझ में आपको आएगा क्वेश्चन। विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स संबंधित है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इनक्लूसिव कॉन्सेप्ट में लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। क्लियर। दोबारा समझिए। विकास शासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स संबंधित है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा, और सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है। 52 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक शासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थन है। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हेनरी फेयोल। क्या है, हेनरी फेयोल। अब ये क्वेश्चन झारखंड पीसीएस मेंस 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। और अब आप इससे रिलेटेड पॉइंट समझिए क्या है। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। इनके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में
समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। क्लियर? ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर 53। भारतीय राजनीतिक प्रसिद्ध के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? 53 क्वेश्चन नंबर है। भारतीय राजनीतिक प्रसिद्ध के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? क्वेश्चन का आंसर क्या है? राष्ट्र संघीय पद्धति की सरकार। ये क्वेश्चन का आंसर है। क्या है? भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2008 में क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप पॉइंट समझिए क्या है। भारत में राष्ट्रपति पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। क्लियर? ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। अब 54 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर, सॉरी, ये जो मैंने आपको बताया गलत ऑप्शन है। क्या है? सी है। क्या है? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। क्या है? ये गलत ऑप्शन है। क्या है? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। क्लियर? अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आप समझिए। गणतंत्री अवधारणा से संबंधित नहीं है जबकि अन्य विकल्पों में प्रस्तुत तथा गणतंत्री अवधारणा निर्वाचित लोकतंत्रीय प्रणाली के ही प्रारूप हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? निम्नलिखित में से किसको और विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है? सी। केवल 1 to 4 शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष क्षमता और क्या है? स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। क्लियर? अब इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ में आ गया होगा आपको। क्या है? दोबारा समझिए। शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष क्षमता, स्वतंत्रता और नागरिकता अधिकार। क्लियर? अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है? IAS प्री
2018 में क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आप जानिए, समझिए क्या है। प्रोडाइशी ने शॉर्ट में लिखा है, प्रोडाइशी ने 1885 ईस्वी में अपनी पुस्तक द ऑल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के निम्न 3 लक्षण दिए। क्या दिए? 3 लक्षण क्या दिए वो समझिए आप। विधि की सर्वोपरिता, विधि की सर्वोपरिता, इसका तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की यह व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर देखिए, विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि के लिए सभी समान है और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 3 नंबर देखिए, विधि भी भावना की प्रबलता है। विधि भी नंबर है, नेक्स्ट नंबर है विधि भी भावना की प्रबलता। इस क्वेश्चन का क्या इस नंबर में क्या लिखा है, क्या दिया है, क्या अनुसार है? इसका तात्पर्य है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है। अस्पष्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर है क्या? सी। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, समझ में आ गया होगा आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ये क्वेश्चन IAS प्री 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आप जानिए, समझिए क्या है। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है और संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुशता सत्ता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधान वाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, क्वेश्चन का आंसर क्या है? 57 नंबर क्वेश्चन है, आप समझिए। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विशेषाधिकारों का अभाव है। ऑप्शन क्या है? ए। और ये किस एग्जाम में आया हुआ है? IAS प्री 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आप जानिए, समझिए। समानता का एक सामान्य अर्थ यह हुआ कि लिंग, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें
विशेषाधिकारों का अभाव है। क्लियर। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जानिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, केवल 3, ए ऑप्शन। क्लियर। क्या है, सॉरी 3 नंबर क्या है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2017 में क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विधेयक पर, अब इससे क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट समझिए, जानिए। किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति के इस शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समयावधि का उल्लेखन नहीं है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास तथा अमेरिका में राज्यों के पास है। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अतः विकल्प कौन सा सही है हमारा, ए। क्लियर। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। अब जैसे आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 क्वेश्चन नंबर। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। क्लियर। ये क्वेश्चन झारखंड पीसीएस प्री 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन से आप रिलेटेड पॉइंट समझिए क्या है, जानिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें का उल्लेख है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। तो जैसे आप क्लास देख रहे हैं लास्ट तक ज़रूर देखें, और ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप 60 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय संघवाद में क्या है, विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों का आवश्यक माना गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है,
इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। देखिए, अंतर्राज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं। क्लियर? अब ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है? उत्तराखंड। किस में आया? उत्तराखंड। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? तो आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आप समझिए, जानिए क्या है। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपरोक्त सभी संस्थानों को आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। नेक्स्ट, राज्य का आपस में अथवा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने आदि के लिए आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों की आपसी अमान्यताओं को स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता है। आप समझ रहे ना? उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय, जो भी निर्णय है, सर्वमान्य और एवं अंतिम होता है। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और ये आपका ही चैनल है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।